ज्योत्सना ये आपके लिए, दिस इज फॉर यू। Thank you. To what do I owe the pleasure? Happy Women's Day. Thank you. हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you. देखिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, संसार की तस्वीर में जो रंग है वो महिला के होने से ही है, उसी से जिंदगी में संगीत है, धड़कन है। बिल्कुल, और इसीलिए आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर यह कहना जरूरी है, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, और सच कहे तो पुरुष भी नहीं। और अगर यकीन नहीं है तो अमेरिका की बफेलो यूनिवर्सिटी की रिसर्च देख लीजिए। करीब 10 सालों तक 5000 कंपनियों के डेटा की स्टडी की गई, जिसमें यह पाया गया कि जिस टीम में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी वहां काम ज्यादा सटीक हुआ, गलतियां कम पाई गई, मुनाफा ज्यादा हुआ, कंपनी की लागत भी घट गई। मतलब काम पर ध्यान, बेहतर टीम वर्क और जिम्मेदारी महिलाओं की ताकत है। और सिर्फ कामकाज ही नहीं, सेहत के मोर्चे पर भी महिलाएं पूरे समाज की रीढ़ हैं। घर हो या अस्पताल, सबका ख्याल रखने वाली महिलाएं होती हैं, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब सबकी देखभाल करने वाली महिलाएं अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। और आंकड़े भी यही बताते हैं, लेकिन अब उनको अपनी ये आदत बिल्कुल बदल लेनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस के मुताबिक महिलाओं में चोट, खासतौर से लिगामेंट का खतरा पुरुषों से कई गुना ज्यादा होता है। और इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिलाओं में याददाश्त की भी समस्या पुरुषों से लगभग 3 गुना भी ज्यादा पाई गई है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक दिल के मामले में भी महिलाएं कमजोर हैं। हर साल महिलाओं की सबसे ज्यादा जान हार्ट डिजीज की वजह से जाती है, यानी कि आज के दिन सिर्फ सम्मान ही नहीं, सतर्कता भी जरूरी है, क्योंकि मजबूत वही महिला है जो दूसरों के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखे। तो आज महिला दिवस पर दिल की सेहत से लेकर दिमाग तक, हार्मोन से लेकर हड्डियों तक हम बात करेंगे योग गुरु से, और जानेंगे कि महिलाओं की सेहत से जुड़े वो तमाम सच जिन्हें हर एक महिला को जानना जरूर चाहिए, और वो अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, वो सारी बातें आज स्वामी जी जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। मेरे दाएं बाएं यहाँ पर मातृसत्ता का वर्चस्व है और योग का वैभव है, और इसी से सब परम वैभव को प्राप्त करेंगे। आपने जो सारी समस्याएं बताई, इसकी शुरुआत हम सिर से, मस्तिष्क से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से कर रहे हैं, तो एक तरफ तो शीर्षासन सब करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। शीर्षासन से, जो शीर्षासन न कर सके तो सर्वांगासन और अनुलोम विलोम से, और जो इन बेटियों की तरह ऐसे एडवांस योग कर सके फिर तो कहना ही क्या है। तो इधर देव मैत्री जी, देव आत्मजा जी, देवयो हमारी वाणी जी और विश्रुति जी और ऐसे ये नटराजासन और चक्रासन करो बेटियों, ऐसे देखो। इससे ना तो महिलाओं को कम से कम, वैसे तो महिलाओं का शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो तो चक्रासन, पाद हस्तासन, भूनमनासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, वृश्चिकासन आदि। आप जैसे हमारे दाईं तरफ ही बाईं तरफ योग का जलवा देख रहे हैं, और इंडिया टीवी पर ये जलवा बिखेरती हैं रोज ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी आदि। और उसमें आप अपने ज्ञान की, प्रेम की और सारे अनुसंधान की आहुतियाँ डालते रहते हैं। हुसैन जी, अमित जी, आपको भी प्रणाम। और देखो, ऐसे सब देश की माँ बहन बेटियाँ योगिनी बने तो फिर ये रोग, ये दुख, ये दरिद्रता, ये सब प्रकार की बदहाली, ये तन्हाई, अलग अलग प्रकार से बीमारियां, बुराइयां जो सिर उठा रही हैं और दुख दर्द दे रही है, माँ बहन बेटियां सबका ख्याल रखती हैं, अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। और फिर जब 60-70 की हो जाती हैं तो बोले मैंने सबको संभाला, अपने आप को न संभाला। मैंने सबको उभारने में अपना समय, शक्ति, ऊर्जा, जीवन लगा दिया, आत्म उत्थान के लिए प्रयत्न कम किया या नहीं किया। तेरे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के साथ उद्धरेत आत्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैक्यात्मनो बन्धो आत्मैर्विप्रात्मनः। तो ऐसे स्वामी जी देखिए, आज जैसे इन बेटियों ने साथ लिया। अब आगे झुको, देखो
ये तो हो गया हनुमान आसन, आगे झुक गए पीछे झुक गए, अग्र हनुमान आसन, पृष्ठ हनुमान आसन, फिर भूनमन आसन कराएंगे, फिर उष्ट्रासन कराएंगे। और आज आपको बताना चाह रहे हैं कि माँ बहन बेटियां अपरिमित अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सारे सद्ज्ञान के, सद्गुणों की, सद्भावों की, सत्कर्मों की, शौर्य, वीरता, पराक्रम के वो स्रोत हैं, उसके वो प्रतिमान हैं। हाँ, ऐसे जैसे इन बेटियों ने अपने आप को उभारा है, ऐसे सब अपने आप को उभारे। स्वामी जी देखिए, वैसे तो हर दिन जो है वो महिलाओं का है, औरतों का है, उनके बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती है। लेकिन एक खास दिन बनाया दुनिया ने, वुमेन्स डे जिसे कहते हैं, तो हम ज्योत्सना को हमने एक गुलाब का फूल देकर उन्हें मुबारकबाद दी है। और आपकी तरफ जो तमाम देवियां हैं उनको भी शुभकामनाएं आज के दिन की। लेकिन एक बड़ा खूबसूरत शेर स्वामी जी मुझे याद आ रहा है, असरारुल हक मजाज का, मजाज लखनवी साहब का, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो बड़ा गजब की क्रांति थी उनके इस शेर में। और यही बात हम अक्सर महिलाओं के लिए कहते हैं कि, और स्टडीज भी ये बताती कि महिलाएं सारी दुनिया की जिम्मेदारी निभाती हैं और अपने बारे में वो सोचना भूल जाती हैं। डिटेल से अपने बारे में वो किस तरीके से अपना ख्याल रख सकती हैं, लेकिन अपनी सेहत के मामले में वो अक्सर हमें लापरवाह दिखती हैं। दिन भर घर हो ऑफिस हो, दोनों तरह की जिम्मेदारियों को निभाती हैं और इसी वजह से वो रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती। तो स्वामी जी, ऐसे में अगर कोई बिल्कुल शुरुआत करना चाहे, आज के ही दिन से शुरुआत करना चाहे, तो वो कैसे शुरुआत करे और उसका डेली शेड्यूल पहले कुछ दिनों का क्या होना चाहिए? वो देखो, ऐसे तो वृश्चिकासन आदि न कर सकेंगे, जैसे यहाँ पर देववाणी जी कर रही हैं, देव आत्मजा जी कर रही हैं, विश्रुति जी कर रही हैं, और इधर जो है घूंघट ओढ़ करके देव मैत्री जी कर रही है। करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे तो इतना तो ना होगा। चलो वापस आ जाओ। तो ये कठिन वाला तो इधर बेटियां नीचे भी लगी हुई हमारे, राज कपोतासन कर रही है, लेकिन ये बिना उड़ने वाले कबूतर है। तो ऐसे चलो तरण लगाओ। तो यहाँ से शुरुआत करें, देखो 10 बार ऐसे करें, ये ऐसे ऐसे, इतनी बलवान बन जाएंगी। यूं करें और ऐसे, फिर ये हनुमान दंड बहुत अच्छा है। तो आज 3 दंड तो बताने वाले हैं सबको। ऐसे यो होले होले सांस भर के, एक श्वास में एक अभ्यास, यहीं से सांस लिया यहीं छोड़ा। ऐसे हमारी छोटी योगिनी आ गई उधर, ये इसका नाम है वंशिका। और वंशिका जो है, इसको शुगर हो गई थी, अब ये नॉन डायबिटिक हो गई है और बड़ी खुश है। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो वंशिका जी, आप भी। हाँ, और मंडूकासन भी कराओ वंशिका को, मंडूकासन। और ऐसे छोटी छोटी बेटियों को अब जो है, अब ये थोड़ा थोड़ा ही कर रही है, उल्टी तरफ हाथ लगा रही है, लेकिन फिर भी हाँ सीधा लगाओ और मंडूकासन कराओ इससे। नॉन डायबिटिक हो गई है, देखो ये साधारण दंड, हनुमान दंड, फिर ये मिश्र दंड, ऐसे 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 पूरा। और हमारी सब बेटियां रोज 100 बार भुजंग आसन करती हैं। चलो अब ये करो, ये तो एक ही आसन कर लिया तो 100 साल फिर हमारी माँ बहन बेटियां बूढ़ी नहीं होंगी। जैसे आप हमारे दाएं बाएं तरफ, बस वो इस टाइम को ढूंढने में लगी स्वामी जी कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजा, कुछ नाश्ता पानी बनाया, उनके टिफिन पैक किए, उनको स्कूल भेजा, फिर पतिदेव को ऑफिस भेजने में लग गई, और उसके बाद खुद अगर ऑफिस जाना तो फिर उस तरफ दौड़ लगाई, फिर वहां से लौट के आने के बाद तमाम घर के कामकाज, और अगर घर पे रहती हैं तो पति को ऑफिस भेजने के बाद गर्दो गुबार जो सारी घर की है सब व्यवस्थित करना, उन सारे कामों में उस टाइम को ढूंढने में अभी थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रही है। इस टाइम के बारे में अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाएं तो जरूर बताइएगा स्वामी जी। लेकिन एक और मुश्किल उनकी जिंदगी में है, वो है मोटापा, खासतौर से बेली फैट तेजी से महिलाओं में बढ़ रहा है स्वामी जी, और डायबिटीज, बीपी और हार्ट डिजीज जैसी कई बीमारियों की जड़ यही मोटापा माना जाता है। तो महिला दिवस के मौके पर आप ऐसा कौन सा योग सेशन करवाना चाहेंगे
जिससे पेट पर जो चर्बी जमा हो गई कुछ महिलाओं के, वो जरा सा कम हो जाए, बल्कि खत्म हो अब जाए। स्वामी, 3 तरह के अभ्यास चलेंगे। कोई बहन मोटी नहीं रहेगी आज के बाद। इधर तो बैठ के करो, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको स्वामी जी। जो है स्थित कोणासन, चक्की आसन। हाँ और इधर आप सूर्य नमस्कार करो सब बहनें जो ऊपर है मेरे साथ, दाएं बाएं। अब देखो, जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे वो देववाणी जी की तरह, देवात्मजा जी की तरह, विश्रुति जी की देवा मैत्री जी की तरह चमकती धमकती रहेंगी। तो सूर्य नमस्कार करें और रिदम के साथ मध्यम गति से ऐसे उल्टे लेट करके भुजंगासन और सलभासन करें, और सीधे लेट करके फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करेंगे। बैठ करके स्थित कोणासन, जो मेरे यहाँ दाहिनी ओर बेटियां कर रही हैं, स्थित कोणासन और चक्की आसन करो बेटियों। अब चक्की आसन में तो हर वेट को ले लेंगी, अश्वगंधा खा लेंगे। आप कल परसों देख रहे थे 2 दिन में 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, एक का तो 6 किलो ही, ऐसा जबरदस्त रिवर्स गियर लगा। स्थित कोणासन, चक्की आसन बैठ के, और चलो लेट जाओ नीचे वाली बेटियों। अब लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन नीचे वाली बहनें, और ऊपर वाली बहनें जो अभी सूर्य नमस्कार कर रही थी, अब वो खड़ी होके ताड़ासन करो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। लो पूरा पैकेज बता दिया आज हमने खुद भी योग किया है और अपने साथ पूरी मातृशक्ति को जुटा रखा है। तो ऐसे भुजंगासन, सलभासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। लो पूरा पैकेज हो गया। सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, या हमारी श्रद्धामयी बेटियां भी कर रही है। खड़े होकर के तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन और पादहस्तासन, ये खड़े होकर के। तो ऐसे एक एक पैर से कर ले, दोनों से ना हो पाए तो ये, और फिर ये ऐसे योग श्वासों के साथ लंबे लंबे श्वास, और बस किए जा रहे हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ऐसे ये ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, यूं किया ऐसे। और खाने पीने में थोड़ा परहेज। एक एक दिन में 1-2 किलो वजन घटा लेते मेरे भाई। आज के बाद कोई भी माँ बहन बेटी मोटी नहीं मिलेगी आपको। जैसे हमारी बेटियां सब कितनी पतली पतली, एकदम सब भाव में, तन में भी मन में भी समता, बैलेंस। और फिर कमर में दर्द, ये भी बहुत माँ बहन बेटियों को होता है। कमर में दर्द के लिए तो चलो खड़ी खड़ी अर्ध चक्रासन करो। अर्ध चक्रासन, मेरुदंड के लिए अर्ध चक्रासन जी। फिर ये तो पूर्ण चक्रासन भी कर लेती है। लेट करके ऐसे मरकटासन। माँ बहन बेटियों को कमर में दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम। जब से मासिक धर्म प्रारंभ होता है, पीरियड प्रारंभ होता है, जब तक पूरा होता है मेनोपॉज तक, फिर कई प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत सारी चीज़ें से गुजरती हैं। एक तो भुजंगासन जो करा रहे थे, और दूसरा है मरकट आसन। ये 2 आसन भी ठीक से कर लें। थोड़े खड़े होकर के अर्ध उष्ट्रासन या फिर उष्ट्रासन, फिर खड़े होकर के अर्ध चक्रासन, चक्रासन, बैठ करके उष्ट्रासन या अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन। ये मेरुदंड के लिए बड़े अच्छे हैं, ये अभ्यास करें। और ऐसे मरकट आसन के तो 3 अभ्यास हैं। एक में पैर मोड़ के और एक में पैर ऐसे, ये सीधे करके ऐसे। तो ये मेरुदंड के लिए भी बहुत जरूरी है। माँ बहन बेटियों के मेरुदंड के लिए ये अभ्यास अप्रतिम है, अप्रतिम। ऐसे, और सेतुबंध आसन भी बहुत ही गजब है। और
ऐसे चलो, अब मकरासन करो। स्वामी जी। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन तो आप करो। हाँ, ये मेरुदंड के लिए भी बहुत जरूरी है। महिलाओं की रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे, जी मेरी बहन। मोटापा उनका कम हो और जो बीमारियां परेशान कर रही हैं, और आप वैसे भी कहते हैं मोटापा तो बीमारियों का घर है, तो मोटापा ही नहीं होगा तो बीमारियां उनके शरीर में प्रवेश ही नहीं करेंगी। उन तमाम चीज़ों को तो आपने बता दिया कि मोटापे को कैसे कम किया जाए, रीढ़ की हड्डी को कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हर साल महिलाओं की सबसे ज्यादा मौत हार्ट डिजीज से होती है। इसके अलावा अभी आप हार्मोनल चेंजेस की बात कर रहे थे, तो पीसीओएस, मेनोपॉज और ये जो बदलाव शरीर में होते हैं हार्मोन्स के रूप में, ये भी दिल के खतरे को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में महिलाओं को दिल की मजबूती के लिए रोजाना क्या करने की जरूरत है, और हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए? तो महिलाओं को दिल की मजबूती के लिए एक तो थोड़ा सा रनिंग करनी चाहिए। विदेशों में देखता हूँ महिलाएं खूब सड़कों पर दौड़ती दिखती हैं, यूके में, यूएसए में, कनाडा में। मैंने तो जब अमेरिका था तब आपको भी दिखाया था, दौड़ने वालों में भाइयों से भी ज़्यादा बहनें मिली मुझे। तो एक तो वो करें, दूसरा चलो बेटियों सब नीचे गोमुखासन करो। ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन जो मंच पर आधे आधे मिनट कर रही है बहनें, ये सब बहनों को करना चाहिए, रोज की दिनचर्या में सम्मिलित कर लें, इसलिए हम ये करवा रहे हैं। और हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी की चाय पे चाय, कॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट और कई तरह के जो लेडीज़ के टॉनिक के नाम पर अपने साथ वो जो क्रूरता करती रहती है उससे बचें। और ये चलो जी वंशिका जी आप भी करो, पद्मासन लगाओ, ऐसे ऐसे बैठो, ये ऐसे, और फिर वो करो। यस, अच्छे बच्चे हो आप। इसको पद्मासन लगवाओ, हाँ, और फिर पद्मासन लगवा करके और आगे झुका दो इसको। हाँ, ये तो ऐसे ही झुक जाती है। हाँ, तो हार्ट के लिए डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम बहुत है माँ बहन बेटियों को, बीपी भी बहुत बढ़ रहा है, थायराइड भी बहुत है, और हार्ट की प्रॉब्लम। तो हार्ट के लिए तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये तो रूटीन में करना ही है। और ये गोमुखासन हार्ट के लिए जबरदस्त होता है। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, ये गोमुखासन। अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट कार्डियो हृदयामृत, लौकी का जूस, उसमें लौकी, पेठा, उसमें थोड़ा अनार, थोड़ा नींबू डाल दे, बहुत सुंदर जूस बनता है। उसका सूप, लौकी या पेठे का, और उसमें थोड़ा सा जीरा, धनिया, पुदीना, जो भी डाल, हींग, ये थोड़ा डाल करके, एक चुटकी हींग, एक चुटकी उसके अंदर अजवाइन, ये सब डाल के बड़ा सुंदर उसका सूप बनता है। और उसकी सब्जी भी बना करके खाएं, हार्ट के ब्लॉकेज पूरे रिवर्स हो जाते हैं। तो सहजता के साथ योग करें। एक भी माँ बहन बेटी को अब हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि जो हमने सिखा दिया उसको सब करेंगी और करेंगी, तो फिर कैसे हार्ट अटैक हो। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो थोड़ा सा खाली पेट सुबह लहसुन ले लें, उसको गाय के घी में भून के ले लें, तीक्ष्णता भी नहीं रहती, उग्रता नहीं रहती, उसकी तामसिकता नहीं रहती, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। अर्थराइटिस भी, जोड़ों का दर्द माँ बहन बेटियों को बहुत रहता है। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, पीड़ांतक क्वाथ या पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रेट खाने के बाद बहुत माँ बहन बेटियों के काटिले जल्दी घिस जाते हैं, घुटनों का ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। सूक्ष्म व्यायाम करें थोड़ा, ऐसे ये और जो है माँ बहन बेटियों को अर्थराइटिस भी बहुत होता है, तो वो भी मैंने बीच में इसलिए बता दिया। जोड़ों का दर्द, एक तो चिंता बहुत करती है, खट्टा बहुत खाती है। वो एक एक करके स्वामी जी हम सारे विषय पे आएंगे। खट्टी चीजें महिलाओं को, लेकिन आपने कमर जो है वो मीटर में कर दी है, दिल भी सेहतमंद बना दिया। अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं। अब स्वामी जी देखिए, समाज ने बड़ा गजब का नियम बनाया, एक कमाने वाला टोकरा मर्दों ने अपने पास रखा, बाकी सारा टोकरा घर की जिम्मेदारी का, परिवार की जिम्मेदारी का, रिश्तेदारी की जिम्मेदारी का, सब घर की महिला को सौंप दिया गया।
अब महिलाएं घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपनी जो उनके अंदर की फीलिंग्स है उसको दबा के कहीं किसी कोने में कुचल के रखती हैं, और यही तनाव धीरे धीरे उनके अंदर सिरदर्द, माइग्रेन और मानसिक थकान की वजह बन जाता है। अब स्वामी जी, ऐसे में दिमाग को जरा हल्का करने और माइग्रेन से राहत दिलाने के लिए कौन से उपाय किए जाएं? तो देखो, एक तो सिर दर्द के लिए ये है, ना सिर दर्द ले और ना किसी को सिर दर्द दे। उसके लिए है एक तो योग अपनाए, एक सहजता और प्रसन्नता के साथ जीवन जीने का अभ्यास करें, जैसे हम हर दिन योगाभ्यास करते हैं और कराते हैं। तो जो रोज ऐसे सर्वांगासन कर लेंगे और बादाम रोगन नाक में डालें, मेधावटी ले लें, मेधावटी। और मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, बादाम, अखरोट और 5 मगज में से जो भी मगज मिल जाए, मगज को ठीक करते हैं। मगज बड़े गजब के होते हैं। तो ये चलो शीर्षासन करो सब बेटियों। शीर्षासन तो ना, जैसे मैंने प्रारंभ किया, हमारी सब बेटियां करती हैं शीर्षासन। शीर्षासन बड़ा अच्छा होता है, सिर दर्द होगा ही नहीं। अब हमारी इन बेटियों को सिर दर्द होता ही नहीं, न सिर दर्द लेती है, न किसी को सिर दर्द देती है, और सदा प्रसन्न रहती है। न सिर दर्द, हाँ, जिनको हाइपरटेंशन होता है उनको शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं कराते, उनको अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी और योग निद्रा करवा देते हैं। उससे भी सिर दर्द भी ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर है वो शीर्षासन ना करें। बाकी सब बेटियां देखो, जैसे यहाँ शीर्षासन कर रही है, ऐसे ही सब शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, अनुलोम विलोम करें, सिर दर्द होगा ही नहीं। बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम रोगन से सिर पर थोड़ी मसाज भी करें, पादाभ्यंग भी करवा देते हैं पैर। वैसे स्वामी जी, सिरदर्द को ऑफिस भेज देने के बाद सिर दर्द होता ही नहीं, माताओं बहनों। स्वामी जी, सिरदर्द ऑफिस भेज देने के बाद सिरदर्द नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद भी हो रहा है तो फिर मेरी तरह अनुलोम विलोम कर लें, फिर इससे पक्का फायदा मिलेगा। अब स्वामी जी, एक और विषय है ये कि महिलाओं में लिगामेंट चोट का जो खतरा है वो पुरुषों से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है, और हार्मोनल बदलाव भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। तो स्वामी जी, ऐसे में महिलाओं को अपनी जो मांसपेशियां हैं, जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, इनको मजबूत बनाए रखने के लिए, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है? तो देखो, चलो बेटियों नीचे उतर जाओ। शीर्षासन सबने जैसे किया यहाँ, ऐसे सब माँ बहन बेटियों को रोज एक दंड और एक बैठक, चलो बैठक लगाओ, साधारण बैठक और एक एक हनुमान बैठक, 2 बैठक और 2-3 दंड तो पहले ही बता दिए हमने। जो बैठक लगाएंगे अब, जैसे हमारी सारी बेटियां दंड बैठक लगाती हैं और मस्त रहती हैं, इनके कार्टिलेज एकदम फर्स्ट क्लास है, 100 साल तक ऐसे अच्छे रहेंगे। तो एक महिलाओं के कार्टिलेज खींचने में एक तो ये कारण है कि जैसे दंड बैठक सोचती हैं तो मर्दों का काम है, पहलवानों का काम है। हरियाणा में तो बोलते हैं हमारी छोरियाँ छोरों तक कम नहीं है, वहाँ तो दंड बैठक भी लगाती हैं, कुश्ती भी करती हैं और विश्व विजेता बन करके मेडल भी लेके आती हैं। तो हमने अपनी बेटियों का ऐसे मजबूत बना दिया है, जैसे पूज्या सन्यासिनी बहनें कर रही हैं ऐसे बैठक, फिर वो भी लगाओ। हाँ, एक साधारण बैठक हुई, फिर ये हनुमान बैठक लगाओ। इतना भी ना हो पाए, खाली पेट पिनाइल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, अश्वशिला, चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गूगल देते हैं और घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। नहीं तो फिर और कुछ नहीं तो यही करवा देते हैं, इतना ही ऐसे ये। और एक एक घुटनों को ऐसे खींचना, ढीला छोड़ना, या उल्टे लेट करके मकरासन करना। चलो बैठ जाओ बेटियों। हाँ, अब प्राणायाम करो सब। अब देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सामने वाली कपालभाति करो, पीछे वाली अनुलोम विलोम करो। ये प्राणायाम का अभ्यास तो ना सबको होना चाहिए। इसी से ही ये जो हड्डियां घिसती हैं, इसमें 3 कारण हैं। एक तो जैसे मैंने कहा खट्टी चीज़ों का सेवन, दूसरा पोषण का ध्यान ना देना, बासी बचा खुचा भोजन माँ बहन बेटियां खाती हैं, सब जो जिसको कहते हैं ना फ्रेश खाना बच्चों को देंगी, हस्बैंड को देंगी, सास ससुर को देंगी, बची खुची चाय, बची खुची शाक सब्जी,
और कई बार तो फ्रिज में रखी हुई सब्जी दाल, फ्रिज में रखा हुआ आटा, उसको फ्रिज में रखा हुआ आटा तक ठीक है, रोटी ना रखा करें। आटा तो फ्रिज में रखने के बाद उसमें जो फर्मेंटेशन होता है उससे और ज़्यादा पाचन अच्छा हो जाता है। तो कई बार पोषण पूरा न मिलने के कारण से भी कार्टिलेज घिसते हैं। और हाँ, धूप में कम बैठती है माँ बहन बेटियाँ। हम इन बेटियों को कहते हैं 1 घंटा धूप में रहा करो। इनके लिए एक छत बना रखी, वहाँ पर कम से कम वस्त्रों में धूप में रहने से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन सब कुछ पूरा मिलता है। सामान्य आहार से ही सारा पोषण मिल जाता है। और फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको तो अपना स्वभाव बना ले। योग हमारा स्वभाव बन जाए, सुबह धूप में बैठने का अभ्यास। और फिर गोंद हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। गोंद के लड्डू, गोंद को ऐसे ही गाय के घी में, तिल के तेल में ऐसे भून करके रख ले और उसमें थोड़ा सा मगज, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा डाल करके गर्म पानी में या गर्म दूध में डाल करके, जो चाय कॉफ़ी के पियक्कड़ है तो चाय कॉफ़ी में डाल करके चाय पी लो, लेकिन पियो जरूर गोंद, उससे हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, कार्टिलेज, घुटने ऐसे मजबूत रहेंगे, कहीं पूरे शरीर में दर्द नहीं होगा। हल्दी, मेथी, सोंठ का भी प्रयोग बताते हैं और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निकुंडी, सहजने का प्रयोग बताते हैं। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें न खाएं और गतिशीलता रखें। माँ बहन बेटियाँ सुबह उठ करके चला करें, थोड़ा तेज चलें, तेज दौड़ें। दौड़ धूप अच्छी रहती है। कुछ माँ बहन बेटियाँ तो स्विमिंग भी बहुत अच्छा करती है, वो ज़रूरी है। तो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होने से माँ बहन बेटियों को दिक्कत ज़्यादा आती है। तो आज के बाद सब एक्टिव रहेंगे। और ज़्यादा नहीं तो स्वामी जी, जो किट्टी पार्टी हो रही है वो धूप में ही कर ली जाए तो विटामिन डी वाला मामला ऐसे भी हो जाएगा। एक फायदा, एक साथ 2 काम हो जाएंगे। ये ठीक है स्वामी जी। अच्छा देखिए, आज बहुत सी महिलाएं PCOS और थायराइड और इर्रेगुलर पीरियड्स और मेनोपॉज से परेशान है। लाइफस्टाइल और तनाव की वजह से हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अब हार्मोनल बैलेंस को बैलेंस करने का अगर बिगड़ गया है, सही तरीका क्या है? ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है। PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट और भी बहुत तरह के, बल्कि यूट्रस की जो दीवार है वो मोटी हो जाती है। बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है माताओं बहनों में। तो कपालभाति इसके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और वो कपालभाति मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ किया जाए तो और अच्छा रहता है। और खाली पेट सिस्टोग्रिट खाने के बाद वृद्धिवादिका, काचना, गुग्गल आदि दे देते। 1 से 2 महीने में सारी सिस्ट खत्म। इनफर्टिलिटी हो तो संतति सुधा माताओं बहनों को शिवलिंगी या पुत्र जीवक का पाउडर, शिवलिंगी पुत्र जीवक का पाउडर भी दे देते हैं, नहीं तो संतति सुधा दे देते हैं। हमने एक औषधि बनाई, नारी कांति वटी और सिरप। पीरियड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का 100% सोल्यूशन। 10 मूल अरिष्ट, 10 मूल क्वाथ, ये सदियों से, युगों से हमने ऋषियों की विरासत में पाया। बड़ा अद्भुत इनका लाभ है। और हाँ, फिर माँ बहन बेटियों को तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए अभी उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन बता रहे थे, सर्वांगासन, हलासन और फिर एक ये सिंहासन है थायराइड के लिए। 5 बार करें, उज्जाई करें ये, और फिर ये पॉइंट दबाएं ऐसे। और हाँ, जो है थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ दे देते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हो, मैंने तो हजारों क्या लाखों लोगों को थायराइड की गोलियों से बचाया है, थायराइड की प्रॉब्लम को पूरा ठीक किया है। और कितनी छोटी छोटी चीज़ें से, चलो गर्दन गोल गोल घुमाओ सब अच्छी, ऐसे देखो ये करने से। और उष्ट्रासन, चलो सब नीचे वाली बेटियां सर्वांगासन करो, फिर से सर्वांगासन, हलासन और ये उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन सब नहीं कर पाते, उष्ट्रासन ही कर ले। उष्ट्रासन से, उष्ट्रासन आप करो जी बेटियों। हाँ, उधर देखो बेटियां सब सर्वांगासन कर रही हैं और सामने वाले हलासन करो, पीछे सर्वांगासन। सर्वांगासन और हलासन, देखो ये ऊपर पैर ऐसे तने हुए और ये हलासन। स्वामी जी, ये उष्ट्रासन, ये थायराइड के लिए बहुत ही गजब है। फिर ये देखो, ये पॉइंट दबाएं, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ, थायराइड का 100% सॉल्यूशन। और हार्मोनल इम्बैलेंस है,
तो फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और मेधावटी ले ले, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा। और मैं तो कहता हूँ माँ बहन बेटियों को ना, ये 3 तरह के बीज, ये आजकल मैंने खूब बताया है, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। ये एक तो ये फ्लैक्स सीड, फ्लैक्सीड, चिया सीड, चिया, तुलसी के बीज, थोड़े से मगज, कोई भी, और एक अखरोट पीस करके दे दो। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा कुछ नहीं पाएगा। तो स्वामी जी, एक चीज और बड़ी गंभीर है, और गर्मी भी नहीं लगेगी। सास ससुर सो रहे हैं तो बच्चे शोर ना करें, ये ख्याल रख रही घर की महिला। पतिदेव आ गए, उनको पावर नैप चाहिए तो भी उनका पावर नैप उनको लेने में मदद की जा रही, शोर नहीं हो भाई ज्यादा। लेकिन जब घर की महिला कभी पावर नैप लेना चाहे या सोना चाहे सुकून से, तो हंगामा होता रहेगा। तो घर के लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ज्योत्सना, आप ठीक से नींद ले पा रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, मेरा भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल था। जैसा कि हुसैन ने कहा, महिलाओं के कंधों पर इतनी जिम्मेदारी है, रिश्तों को संभालना, घर को संभालना, ऑफिस संभालना, बच्चों को संभालना, पति को संभालना, और ऐसे में क्या होता है, नींद कभी पूरी हो नहीं पाती है। और आजकल महिलाओं में तो वैसे भी एक और परेशानी देखी गई है, कम नींद आने की, और ये बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। इसका सीधा सीधा असर दिमाग, हार्मोन और दिल तीनों पर पड़ता है। बेहतर और गहरी नींद के लिए योग का एक रिलैक्सेशन सेशन भी करवा दीजिए, जिससे आधी आबादी को फायदा मिले। महर्षि चरक धन्वंतरी ने कहा, त्रयोपष्टंभा, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य संयम, अर्थात देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संसिद्धिरिते तपो मानसम उच्यते। वैसे तो माताएं बहुत तपस्या करती हैं, पूरी तपस्या करें। और फिर इसके साथ साथ देखो, ये प्राणायाम बहुत जरूरी है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और निद्रा के लिए एक तो 100 बार तो भुजंगासन करें, नींद अच्छी आएगी। भ्रामरी उद्गीत, चलो नीचे वाली बेटियां भ्रामरी उद्गीत करो, और ऊपर वाली अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम ये बहुत जरूरी है। भ्रामरी उद्गीत, ओम। और जिनका मन बहुत बेचैन रहता है, अशांति रहती है, कुछ कर देते हैं घरों में, परिवारों में छेड़ करने वाले भी तो, बुलाने देने वाले, ताना देने वाले, सताने वाले भी तो बहुत हैं। तो अपने मन को शांत रखने के लिए शीतकारी करें। ये बादाम रोगन नाक में डालना, मेधावटी लेना दो। और जो प्याज खाते हो तो दोपहर को प्याज सलाद के रूप में खाएं और शाम को सब्जी बना लें, नींद बहुत अच्छी आती है। सुबह सुबह प्याज का सेवन ना करें, दोपहर को सलाद के रूप में, शाम को, अभी तो जहाँ गर्मी अच्छी आ गई वहाँ शाम को भी ऐसे ही खा सकते हैं। प्याज से नींद बहुत अच्छी आती है। जिनके घर में दूध दहा ठीक ठाक है तो मखाना और पोस्त दाना, इसकी खीर बहुत ज़्यादा देर ना पकाएं, थोड़ी देर पहले पोस्त दानों को हल्का सा सेक लें गाय के घी में, और मखाने को भी सेक लें थोड़ा, और फिर बस सेक करके अच्छे से जब सिक जाए ना, वो थोड़ा रेडिश कलर का हो जाए पोस्त दाना, और मखाना भी एक बार फूल जाता है, करारा हो जाए, दूध में डाल करके और ऐसे ही उसको चबा चबा करके खा लो, बढ़िया नींद आती है। फिर ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और सांसों के साथ ध्यान, शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम आत्मा हम शिवो हम शिवो हम। हर एक व्यक्ति के पिंड में ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म विराजमान है। हमारी जो आत्मा है ये शिव रूप है, और ये जो शक्ति है ये शक्ति स्वरूप है, शिव शक्ति का। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। सीताराम का स्वरूप, कृष्ण रुक्मिणी को, और राधा कृष्ण को, उसका स्वरूप अपने भीतर। आत्मा शिव रूप है और ये जो शरीर है ये शक्ति स्वरूप है। तो हम शिव शक्ति के ही अर्धनारीश्वर के स्वरूप हैं हम सब। इस भाव चेतना में सदा जो स्वयं अपने भीतर भगवान और भगवती का, और पूरे व्यष्टि समष्टि में सर्वत्र एक ही भगवान का स्वरूप जो सर्वत्र देखते हैं। वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ जुग पानी सातम सम मोहिमय जग देखा मोह संत अधिक करी लेखा। जो इस भाव चेतना में रहते उनको नींद पूरी आती है।
बाकी अनिद्रा चलिए, नींद का उपाय स्वामी जी बता दिया, लेकिन एक चीज और बड़ी जरूरी है। लोगों को लगता है कि जो वर्किंग वुमेन है वही बहुत ज्यादा काम करती हैं, वो वाकई बहुत काम करती हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी बहुत काम करती हैं। और उन्हें ये कहना बंद कीजिए कि तुम करती ही क्या हो, बाद में सो लेना, बाद में खा लेना, बाद में आराम कर लेना। वो आपके मकान को घर बनाती हैं, इसलिए उनको भी उतनी इज्जत देने की जरूरत है। स्वामी जी, वक्त संजीवनी का हो गया। सीजनल प्रॉब्लम के लिए रामबाण संजीवनी बता रही हैं लखनऊ से अनिल कुमार सिंह साहब। देखिए, बसा या अड़ूसा का पौधा है, आप देख रहे हैं इसके फूलों से इसकी पहचान होती है और इनकी पत्तियों को जलाकर इसकी राख से खांसी की दवाई बनती है। और अब आजकल तो ये कफ सिरप में भी इस्तेमाल किया जाना लगा है। अधेतोदा वेसिका इसका बोटेनिकल नाम है। बहुत कम देखने में आता है, लेकिन जहाँ पर भी ये दिखे तो इसे औषधीय पौधा जान करके इसे संरक्षित करें। स्वामी जी, कुछ इसमें और ऐड करना है? बस हमारे ग्राफिक्स वालों ने सब बहुत अच्छा लिखते हैं। ये वासा को आज वसा लिख दिया है, तो इसको ठीक कर लेंगे। बाकी उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये वासा जो है सच में सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से लेकर के और टीबी जैसे रोगों में भी लाभदायक होता है। ऐसी संजीवनी स्वरूप इन जड़ी बूटियों को देने के लिए इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सब माँ बहन बेटियों को मातृ दिवस की, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भीतर की भगवती भवानी सरस्वती पार्वती सब ऐसे ही प्रज्वलित रहे और इस धरती पर देवात्माओं को आप जन्म दें और इस धरती पर धर्म सत्य न्याय की प्रतिष्ठा के लिए आप ऐसे ही हम सबको आशीर्वाद देते रहे। प्रणाम, अभिनंदन। ओ बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।